शांति। आपका प्रश्न है ताज, तिलक और तख्त का अर्थ समझना है जो मुरली में आता है। उत्तर है ताज, तिलक और तख्त का अर्थ है स्वर्ग में माना सतयुग में पहले जन्म में राजाई घराने में अर्थात महाराजा महारानी बनना। ताज अर्थात मुंगत जो पहनाते हैं ना राजा लोग को। तिलक माना जब राजा बनता है तो तिलक लगाते हैं ना। और तख्त माना सिंहासन। तो वो किसको मिलेगा, कौन राजा बनेगा, कौन श्री कृष्ण के साथ पहले जन्म में उसके घराने में आएगा, उसके लिए बाबा कहते हैं तो जो आत्माएं अभी बाबा के माना भगवान के कार्य का जो ये यज्ञ चल रहा है उस यज्ञ में मददगार बनने की जिम्मेवारी लेते हैं। माना ताज अभी पहनेंगे जिम्मेवारी का तो वो उसको वहाँ ताज मिलेगा। तिलक माना आत्मिक स्मृति, आत्मिक स्मृति बनाएंगे। आत्मा का तिलक वहाँ ही लगता है ना। और तख्त माना सिंहासन, उस आत्मा के स्वरूप में स्थित होकर इसके स्वरूप में रहना। तो ये जो तख्त है वो तख्त उसका है। ये तीन अभी करेंगे तो हम स्वर्ग में राजाई घराने में आ सकेंगे। और इसके लिए मैंने बताया है कि अभी जो वेबिनार चल रहा है उसमें भी मैंने यही बताया कि ये अगर नंबर 1 में आना है तो हमें क्या क्या करना है उसकी 4 वीडियो दिनचर्या ग्रुप में भी संडे को आती है। तीव्र पुरुषार्थ की भट्ठी। और अभी भी ये चल रहा है, आज भी वेबिनार है। तो ये आप अटेंड करेंगे तो डिटेल में समझना आएगा कि कैसे हम पुरुषार्थ करें, क्या पुरुषार्थ करें। हर एक का लक्ष्य है लक्ष्मी नारायण या सतयुग में जाने का, फिर भी नंबर पढ़ते हैं तो हमारे लक्ष्य तक कैसे पहुँचे ये समझना है तो आप अटेंड कर सकते हो। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है कि आपके पति और आप दोनों ज्ञान में थे लेकिन पति ने ज्ञान छोड़ दिया और अभी मेरे पति के काम विकार ख़त्म हो और वह भी ज्ञान में आ जाए, वापस पवित्रता में सहयोग दे और बच्चों के लिए विकार में जाए जब हमें चाहिए हो। और अभी मैं नौकरी की तैयारी कर सकूं। विकार में जाएंगे तो बच्चा हो सकता है, पहले मुझे नौकरी लगना है। 29 और 30 के है, मेरी उम्र 29 और पति की 30 है। बाद में बच्चे हो जाएंगे। क्या उम्र ज़्यादा होने पर अभी से मैं कौन सा योग करूं ताकि पति और मैं काम विकार से मुक्त हो जाए? अभी से करना शुरू करूं तो ही होगा ना? उत्तर है देखो, पहला तो ये बात समझो, इस कलयुग में आपके पति इतनी छोटी उम्र वाले हैं, शादी किया है तो उसमें जल्दबाजी नहीं करनी है। पहले तो अपने आप को तैयार करो। आप हमारा वेबिनार अटेंड कर रहे हो, अटेंड करो। वो यही तो सब बातें चल रही है कि प्रैक्टिकल में कैसे युक्ति रचे और कैसे धारणाएं करें। आपके लिए तो यही बहुत अच्छा है कि वो आपको सहयोग देते हैं। देखो, ब्रह्मचर्य तो लास्ट में है। अगर कोई अपने आप को परिवर्तन करे तो धीरे धीरे सहयोग पूरा मिलेगा और वो ज्ञान ऊपर सतयुग तक पहुंच सकता है। भले पहले जन्म में ना आए लेकिन त्रेता तो पार कर सकता है।
लेकिन अगर आप जल्दबाजी करेंगे और वो कंप्लीटली फिर प्रॉब्लम करेंगे, घर में भी प्रॉब्लम होगा, जीवन नर्क बन जाएगा। बहुत सी माताओं का यही प्रॉब्लम हुआ है और फिर जीना भी मुश्किल हो जाएगा। तो उससे अच्छा यह है कि इस बातों में भी आपको बहुत चिंतन नहीं करना है, नेगेटिविटी नहीं लाना है। एक लिस्ट बनाओ कि आपका पति आपको कैसा चाहिए और आपके पति से बैठ के बात करो कि देखो मुझे पहले जॉब करनी है, फिर जॉब की तैयारी करो, तैयार हो जाओ, नौकरी मिले, फिर बच्चों के लिए ढूंढेंगे, अब ट्राई करेंगे, अभी बच्चे नहीं चाहिए। ऐसा करके उसको बैठ के बात करो कि इस समय बहुत महंगाई है, दोनों अर्न करें तो अच्छा है। फिर आप योग का प्रयोग करते रहो, सकाश देते रहो। और मैंने सारी युक्ति बांधेलियों के क्लास में चेक करो, वो यूट्यूब पर भी रखा है, तीव्र पुरुषार्थ में भी सारी वीडियो आती है, उसमें बताया है कैसे पहले अपने आप को तैयार करो, फिर ब्रह्मचर्य तो लास्ट में है। तब तक आपको युक्तियाँ रचनी है, वो युक्तियाँ भी मैंने बताई है और पति के लिए कमेंट्री भी मैंने बांधेलियों की जो टॉपिक आती है उसमें बताया है। वो करना शुरू करो, लेकिन जल्दबाजी कभी नहीं करना। वो तो इतनी छोटी उम्र में, वो जब तक उसको खुद को ज्ञान ना हो तब तक वो नहीं कर सकेंगे। दूसरा, ज्ञान में आने की बात, वो तो हर एक का पाठ है, हमारा काम है सकाश देना। वो जैसा आपको चाहिए वैसा बन जाए, वो पॉसिबल कैसे होगा? सिर्फ बाबा ने हमें विधि सिखाई, विधि से करते रहो, निस्वार्थ भाव से करो, ऑटोमेटिक उसका पाठ होगा। तो बीच के पाप कर्म कट करके आ जाएगा तो ज्ञान में चलेगा। तो ये विधि जो बताई है वो फॉलो करते रहो बस, और अपना पुरुषार्थ करो। पवित्रता को अभी एक साइड पर छोड़ दो। ओम शांति।